ओबेसिटी यानी मोटापा पूरी दुनिया की एक समस्या है। तमाम तरीके की बीमारियां लेके आता है। आपको स्वस्थ नज़र आना है तो अपना वज़न कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर आपको फैशन के हिसाब से भी चलना है तो बहुत सारी ड्रेसें ऐसी हैं कि जिन्हें आप तब तक नहीं पहन सकते जब तक कि आप फिट न हो। महिलाओं को लेकर एक अलग तरीके का माहौल रहता है। लोगों की तमाम इच्छाएं होती हैं कि वो बहुत फिट रहें, बावजूद इसके वो फिट नहीं रहते, और इसी वजह से जिम आप देख रहे होंगे बहुत सारे खुल गए हैं। लोगों की एक्सरसाइज होती है, लेकिन एक आम शिकायत लोगों को होती है कि हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, लेकिन वज़न कम नहीं होता है। तो आज हमारे साथ हैं खुशबू पंत जी, और आप देख रहे हैं शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह, जहां हर शब्द के एक मायने हैं और हर कहानी एक नई रोशनी लेके आती है। तो आज खुशबू जी बताएंगी कि उन्होंने अपना वज़न कैसे कम किया, क्या उनकी ये यात्रा रही है वज़न कम करने की, और अब जब उन्होंने 20 किलो वज़न कम कर लिया है तो उसके बाद कैसा फील कर रही हैं। खुशबू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने पहले थी जब आपने वज़न कम नहीं किया था। मैं बहुत मोटी थी, और मैं क्योंकि मोटापे की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि जल्दी थक जाता है इंसान, ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, और मतलब डाइट भी कोई डाइट कंट्रोल में नहीं रहती, कुछ भी खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, तला भुना खा लिया, क्योंकि उस टाइम पे रियलाइज़ ही नहीं होता है कि मतलब हम मोटे हो रहे हैं। ठीक है, बट तो ये सब पर ओबेसिटी सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स लाती है, सब फेस करते हैं, जो भी मोटे लोग हैं वो सब फेस करते हैं वो प्रॉब्लम्स। तो अब मुझे भी वो प्रॉब्लम्स हो रही थी कि बैक पेन हो रहा था, घुटने में दर्द हो रहा था। शादी के पहले आप मोटी थी? शादी से पहले मैं पतली थी। अच्छा। और शादी के बाद शादी हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो अपने ऊपर ध्यान हट गया, तो धीरे धीरे वजन बढ़ता गया। ये आम महिलाओं की एक समस्या है कि शादी के बाद वजन बढ़ जाता है। जी जी। तो वो मेरा बढ़ गया वजन, तो मैं रियलाइज़ नहीं कर रही थी, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, पर वही है कि जब तक इंसान खुद नहीं रियलाइज़ करता तो किसी बात का असर नहीं होता उस पर। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि मुझे मेरे साथ एक एम्बैरसिंग सिचुएशन हुई जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब, क्योंकि क्या हुआ था? मतलब ऐसा हुआ था कि हम लोग घूमने गए थे, और वहाँ पे हम लोग वैष्णो देवी गए थे, तो माता रानी के हम दर्शन करके लौट रहे थे। तो हमने पैदल ही लौट रहे थे। अब क्योंकि मैं मोटी थी तो मेरी सांस फूल रही थी बीच बीच में, और मुझसे मुश्किल हो रहा था क्योंकि अच्छा खासा वहाँ पे उतर के आने में बहुत मतलब बहुत थकावट महसूस हो रही थी मेरा। तो वहाँ पे एक लड़की गुजरी, अच्छा। मतलब और लोग भी आए थे दर्शन के लिए, तो उस लड़की ने मुझे पीछे से देखा था, उसने मुझे आंटी बोल दिया। मुझे इतना एम्बैरेसिंग हुआ, मेरी उम्र ही क्या है अभी, मतलब मैं आंटी बोल दिया। तो फिर आपने दिल पे ले लिया? दिल पे। जब मैं घर आई वहाँ से, वैष्णो देवी के यहाँ से, तो मैंने कहा कि अब मुझे अपना घटाना है वजन, चाहे कुछ। अब मैं आंटी नहीं दिखना चाहती। अब मुझे कोई, मतलब वो बहुत ही एम्बैरेसिंग लगा मुझे कि, और अक्सर ऐसे ही होता है कि आपको जब कुछ कैसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है तब आपको रियलाइज होता है कि ये आपके अंदर कमी है, हम इसको दूर करें, और अब आपको उसको सुधारना है, क्योंकि आपको कुछ तो वो एक पुल चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ में। तो वो मेरे लिए वो पुल था। और उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो आते ही तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने कहा मैं धीरे धीरे वॉक करना शुरू करती हूँ। अच्छा। पहले उसको एक आदत में, एक फ्लो में लाती हूँ। तो वो मैंने शुरू किया, धीरे धीरे वॉक करना शुरू किया, धीरे धीरे ज़्यादा टाइम लगाया, मतलब ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया वॉक करने में, कदम बढ़ते गए, ब्रिस्क वॉकिंग होती गई। तो इस तरीके से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मतलब अब मैं रोज़ एक रूटीन बनाने लगी अपनी बॉडी का, कि रोज़ मुझे सुबह उठना है, फिर उसके बाद मुझे अपने वॉक करने जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जब वो वॉक हो गया तो 1-2 महीना हो गया, मैंने कहा अब मुझे मतलब अच्छा तो लग रहा है, बट मुझे अभी भी मेरा रिड्यूस नहीं हो रहा है वेट खास। तो मैंने कहा अब डाइट पे वर्क करते हैं। तो डाइट पे अब क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, सबका। तो
हम लोग का सोशल मीडिया बेस्ट ऑप्शन है, सोशल प्लेटफॉर्म। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसमें जाके पूछ सकते हैं, सर्च करिए। तो मैंने उसमें सर्च किया कि कैसे मतलब मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे डाइट में बताया कि मुझे सुबह जो खाना खाना चाहिए वो कौन से चीज़ें आप सुबह खा सकते हैं, और प्लस आपको क्वांटिटी कितनी खानी चाहिए। एक ऐप आती है, हेल्थ ऐप। अच्छा। वो हेल्थीफाई नाम से एक ऐप आती है जिसमें कि आप अपना हर दिन का जो आप खा रहे हैं, कितना ग्राम खा रहे हैं, अगर आप डालेंगे तो आपको बताती जाएगी कितनी कैलोरीज है आपको की। तो उसके बाद आप कैलोरीज कितनी बर्न करना चाहती हैं तो आप उसके लिए वॉच ले सकती हैं, स्मार्ट वॉच। उससे आप तो इस तरीके से उसके थ्रू मेरे को समझ में आया कि मुझे क्या खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। और प्लस ये भी कि आप जो भी मील्स करिए आपको टाइम होना चाहिए, आप देर से नहीं खा सकते। आपका उसी टाइम पे खाना चाहिए। तो वो सब मैंने धीरे धीरे लागू किया। रात में मैं हैवी खाना खाती थी पहले, लाइट खाना खाना शुरू किया रात में, क्योंकि रात में आप सो जाते तो कोई एक्टिविटी नहीं होती है आपकी। तो ये सब मैंने करना शुरू किया तो मेरा वेट घटता गया। और मेरा 2-3 किलो तो ऐसे ही वेट घट गया मेरा, क्योंकि मैंने ये वॉक भी शुरू किया था और डाइट पे भी कंट्रोल करना शुरू किया था, फिर घट गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब मुझे एक रूटीन भी लाना था कि वॉक तो चलिए मैंने कर लिया, पर कभी ना कभी घर में कुछ काम आ जाता है तो वॉक मिस हो गई। तो एक रूटीन लाने के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया, और जिम में मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, क्योंकि अकेले मन नहीं करता है। तो एक साथी चाहिए, तो मेरे हस्बैंड ने जो ठेल ढकेल के ले जाए। हाँ, तो वो ले गए। और एक हफ्ते मुझे मुश्किल हुई, क्योंकि रोज उस टाइम पे उठना, उस टाइम पे वो जिम पे जाना। फिर धीरे धीरे आदत हो गई बॉडी को, अपने आप क्लॉक सेट हो गई बॉडी की, मतलब इतने बजे उठना है, अपने आप आँख खुल जाती। हाँ। और फिर हम लोग रेडी हो जाते थे, जिम करते थे। जिम हमने पूरा समर्स जिम किया हमने। फिर उसके बाद अब बॉडी का एक रूटीन बन गई कि भाई इतने सुबह उठ जाना है, ये काम मतलब आपको जिम जाना है, करना है। तो उसके बाद फिर हमने जब जिम छोड़ा तो हमने घर पे ही मशीन्स खरीद ली जिनसे हम घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और तो वो हमने एक्सरसाइज करनी शुरू की, तो वो मेंटेन रहा हमारा, जो भी हमने वहाँ जिम में लॉस किया था वेट, वो मेंटेन रहा। अच्छा। और आप फिर उसके बाद मैंने शुगर भी छोड़ दी, किसी भी प्रकार की मैं कोई भी शुगर नहीं लेती थी, चाहे वो हनी हो चाहे वो गुड़ हो। तो उससे भी आपका रिड्यूस हो गया वेट। फ्रूट्स को अपनी रूटीन में लेके आई। तो और एक्सरसाइज तो ज़रूरी है ही अगर आपको लॉस। आपने कितना वजन कम किया? मैंने 20 किलो वजन किया, धीरे धीरे घटा वजन, पर 20 किलो अब मेरा 20 किलो कम है। अच्छा, नॉर्मली जो लोग वजन कम करने की दिशा में काम करते हैं उनकी पहली शिकायत ये रहती है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन वजन घट नहीं रहा है। ये क्यों होता है? या तो रूटीन उनका गड़बड़ है, या वो एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन डाइट पे कुछ फोकस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो फिट रहे, तो आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, या आपको अपनी आदत में लाना पड़ेगा। जो आप मील्स खा रहे हैं वो टाइमली खाएंगे तो वो रहे। फिर आपको जो रात में आपको हल्का खाना खाना है, बिकॉज आप भारी खाएंगे तो वो पचेगा नहीं, क्योंकि आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो फ्रूट्स खाइए, शुगर को कम से कम सेवन करिए। मतलब जो जो भी चीनी के प्रेमी हैं वो एक झटके में नहीं बंद कर पाएंगे। पर धीरे धीरे अगर आप कम करेंगे, आपको खुद आपकी बॉडी में वो चेंज नज़र आएगा। अच्छा, एक फार्मूला बहुत सोशल मीडिया पर चलता है हेल्थ को, जो लोग कॉन्शियस हैं वो कहते हैं कि आप 21 दिन चीनी छोड़ के देखिए। हाँ, आपका क्या अनुभव है? ये मैंने किया था और मेरे लिए तो बहुत सही रहा। शुरुआत में मुझे दिक्कत हुई, क्योंकि मुझे भी चीनी पसंद है, मुझे मिठाई पसंद है। पर मुझे भी सर में दर्द हुआ उस टाइम पे। एक हफ्ते मतलब कुछ दिनों के बाद मुझे सर में भी दर्द होने लगा। एक क्रेविंग रहती थी कि खा ले छोड़ो। पर आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, ऐसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, जब आप वजन कम करने की दिशा में काम करते हैं तो डाइट का कितना रोल है और एक्सरसाइज का कितना रोल है? मैं कहूँगी कि एक्सरसाइज और डाइट का बराबर का रोल है। बिकॉज अगर आपने एक्सरसाइज की और आपने डाइट नहीं
कंट्रोल करी तो भी आपका वजन बढ़ेगा, अगर आपने डाइट कंट्रोल करी पर आपने एक्सरसाइज नहीं करी तो भी वजन बढ़ेगा। तो दोनों को आपको बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा, तभी आप वेट लॉस कर पाएंगे। अच्छा, तो अगर वेट लॉस करना है तो हमें कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए? अगर वॉकिंग की बात करते हैं या आप टहलने की, दौड़ने शुरुआत की में बात अगर करते हैं? आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 1 घंटा अपने आपको देना पड़ेगा, चाहे आप सुबह दे चाहे आप शाम को दे, आपको करना पड़ेगा। और आपको अपनी डाइट पे जितना भी आप खाना खाते हैं आप उसका आधा खाना शुरू करें। मान लीजिए आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी पे आ जाइए। हाँ। तो इससे आप धीरे धीरे आपकी बॉडी में चेंज आएगा और आपको खुद महसूस होगा। अच्छा, वो चेंज। तो अगर सुबह की एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी रहती है या शाम के लोगों को? कभी लोगों लगता है हमारे पास सुबह समय नहीं है, कोई कहता है रात में समय नहीं है। देखिए मेरा ये मानना है कि आप सुबह करें कि शाम करें ये तो आपके लिए जो भी कन्वीनियंट रहे, पर आप करें। मेन चीज़ ये है, बिकॉज जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको लगेगा कि कोई मतलब किसी और को देखते हैं तो लोग सोचते हैं हम भी उतने पतले हो जाए। हाँ। ठीक है, पर अगर आप वो खुद नहीं करेंगे तो आप पतले कैसे होंगे? एक चीज़ और सोशल मीडिया पर और जो हम लोगों से बात करते हैं तो आती है कि रात में खाना खाने के बाद टहलना ज़रूरी है। वो क्या फार्मूला है और कितनी देर लोगों को टहलना चाहिए? देखिए अगर आप रात में खाना खाने के बाद आप मुश्किल से 20 मिनट्स आप वॉक करिए, घर के अंदर ही वॉक करिए, कोई ज़रूरत नहीं कहीं बाहर जाने की। अगर आप 20 मिनट भी वॉक करते हैं तो भी आपका वो पच जाएगा जो भी आपने खाना खाया है। हाँ। तो वो आप करिए तो वो आपके लिए सही भी रहेगा। अच्छा, आपका जब वज़न कम हो गया आप कैसी फील हो रही? कई लोगों को लगता है कि वज़न कम हो जाएगा, कमज़ोरी लगने लगेगी। नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं थी। मैं इनफैक्ट बहुत लाइट महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत खुश मैं खुश महसूस कर रही हूँ क्योंकि मेरी बॉडी इतनी लाइट है और मैं अब बहुत कुछ कर पा रही हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाती थी। बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती थी। अब मैं दिन भर काम करती हूँ, कुछ ना कुछ जो भी करती हूँ, पर मुझे थकावट नहीं महसूस होती है। मैं दिन में नहीं सोती, पहले मेरे दिन में भी सोने की आदत थी क्योंकि मैं थक जाती थी। तो अब मैं दिन में भी नहीं, मैं सिर्फ रात में सोती हूँ, मुश्किल से 5-6 घंटे सोती हूँ और मेरी नींद पूरी हो जाती है। अच्छी नींद आती है मुझे। आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, अपनी फ़ोटोज़ और वो डालती रहती हैं, जी। वहाँ लोगों को क्या कमेंट आते हैं जब पुरानी फ़ोटो देखते हैं, आज आपको देख रहे हैं? तो वो मुझसे पूछते हैं, कुछ लोग मुझसे फेसबुक पे पूछते हैं, मैसेंजर पे कि आपने कैसे किया। मैं उनको बता भी देती हूँ कि आप पॉइंटर्स बताती हूँ, आप ये करिए। पर अब मुझे नहीं पता कितने लोग वो करते हैं या नहीं करते, क्योंकि जो मैंने बातें बताई है वो ऑलमोस्ट सभी को पता है। अच्छा, तो एक बार वो पॉइंटर दोहरा दीजिए हमारे दर्शकों के लिए भी। पॉइंटर्स ये कि आपको चीनी किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हनी हो, गुड़ हो, आपको उसे कम से कम सेवन करना है। वैसे तो नील करना है क्योंकि आपको सिर्फ नेचुरल फ्रूट से जो आपको शुगर मिलती है वही आपके लिए सफिशिएंट है, पर कम करिए। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, आपको एक्सरसाइज रोज करनी है, चाहे आप 1 घंटा करें, चाहे आप वॉक करें, चाहे योगा करें, चाहे आप एरोबिक्स करें या आपका खुद का या कोई गेम में ही आपको इंटरेस्ट हो, जैसे मेरे से बैडमिंटन है और भी जो गेम्स है जिसमें आपका शरीर हिले। मेन चीज़ ये आपका एक्टिव रहे, तो कैलोरी जहाँ बर्न हो, कैलोरी जहाँ पे बर्न हो, तो वो आप गेम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आप डांस, अगर आपको डांस का शौक हो तो डांस से भी आपका वेट लॉस होता है, तो आप डांस कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपको जो भी है, आपको सुबह जो है वो आपको जल्दी उठना है और रात में जल्दी सोने की आदत डालनी पड़ेगी। और आपकी जो मील्स हैं वो आपकी 3 मील्स जो आप रखते हैं वो आपका एक ड्यूरेशन होती है कि इतने ड्यूरेशन के अंदर मुझे वो खा लेना है, खाना जो भी आपको खाना है अपना खाना। तो ये आप करिए और आपको खुद अपनी बॉडी में धीरे धीरे असर महसूस बदलाव दिखेगा। जी। तो दोस्तों, जो लोग सवाल करते थे कि भाई कैसे हम छोड़ें, कैसे मैनेज करें, तो आज खुशबू जी ने आपको बता दिया है। 1 महीने करके देखिए और फिर बताइए कि आप क्या बदलाव फील कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुशबू जी आपका। धन्यवाद। और दोस्तों, आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।